हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जो हमारा 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी चल रहा था, जॉन ग्लासवर्थ इसके राइटर हैं। कल हमने पढ़ा कि क्या एक मोची कलाकार कहा जा सकता है यदि उसके व्यवसाय में किसी भी अन्य प्रकार के कलाकार की तरह से कौशल होता है, गर्व होता है। तो कल हमने जो मिस्टर गैसलर एक जर्मन शू मेकर हैं, लंदन में हैं, उन्हीं के बारे में, जो एक संपूर्ण कलाकार हैं, उनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि उनकी एक लंदन के एक जो फैशनेबल भाग था उसमें उनकी एक दुकान थी, और जो गैसलर ब्रदर्स थे उनकी दुकान में जूतों की कुछ जोड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन उनके जो बनाए हुए जूते थे वो कभी भी अनफिट नहीं होते थे, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो जूतों को बनाते थे। आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, आई रिमेंबर वेल माई शायरी माइक ऑन द आई रिमेंबर well my Shai's remarks on one day while stretching out to him my youthful foot. I remember, मुझे अच्छी तरह से याद है। आई रिमेंबर वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है। माई शाई रिमार्क, मेरी टिप्पणी जो मैंने शर्माते हुए की थी। शाई होता है शर्माना। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरी टिप्पणी जो मैंने शर्माते हुए की। क्या? वन डे एक दिन, वाहिल वन डे एक दिन, वाहिल जब जब वाहिल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैंने अपने युवा पैर उसकी ओर आगे बढ़ाया। यानी कि लेखक ने क्या कहा कि मुझे, आई रिमेंबर वेल, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि माई शायरी मार्क, मेरी टिप्पणी जो मैंने शर्माते हुए की थी। लेखक कह रहा है कि मैंने शर्माते हुए कुछ टिप्पणी की थी वन डे एक दिन। कब? वाहिल स्ट्रेचिंग आउट टू ही माई यूथफुल फुट, जब मैंने अपने युवा पैर उसकी ओर आगे बढ़ाए थे। आगे अपने पैर बढ़ाए थे। आगे देखिए, isn't awfully hard to do Mr. Gessler. Isn't it awfully hard to do Mr. Gessler? क्या वह भयंकर रूप से मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर? उसने क्या कहा कि क्या यह भयंकर रूप से मुश्किल नहीं है मिस्टर गैसलर? And his answer given with a sudden smile from out to the redness of his beard. क्या कहा? And his answer given with a sudden smile from out to the redness of his beard. क्या कहा? और उसका क्या जवाब था? And his answer, और उसका जवाब given with a sudden smile from out of the redness of his beard, और उसका जवाब उसकी दाढ़ी की लालिमा से अचानक मुस्कुराहट के साथ दिखाई दिया गया। सॉरी, और उसका जो जवाब था उसकी दाढ़ी की लालिमा से अचानक मुस्कुराहट के साथ दिया गया। यानी कि जो उसके यहाँ पे जो उसने दाढ़ी बनाई हुई थी, उसकी दाढ़ी थी वो कैसे रंग की थी? बियर्ड होता है दाढ़ी, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। हिज बियर्ड, यहाँ पे देखिए यार, बियर्ड इसका मतलब होता है दाढ़ी। और उसका जवाब उसकी दाढ़ी की लालिमा से अचानक मुस्कुराहट के साथ दिया गया। आर्डिट, यह एक कला है। यह एक क्या थी? कला थी। आर्डिट होती है कला थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, उसके पास बार बार जाना संभव नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। टू गो टू हिम, उसके पास जाना, वेरी ऑफन मन बार बार, उसके पास बार बार जाना असंभव नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, और उसके जूते बहुत लंबे समय तक चलते थे। उसके जो जूते थे वो बहुत ही लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग, having something beyond the temporary some essence of boot
stitched into them। आगे देखिए अगले पैसेज में क्या कहा, having something beyond the temporary, uh, beyond the temporary, some essence of boot stitched into them। उसने कहा कि उसके जो जूते थे वो बहुत लंबे समय तक चलते थे, मानो अस्थायीपन से, अस्थायीपन परे कुछ ऐसा हो, यानी मानो कि अस्थायीपन से परे कुछ ऐसा। और बूट स्टिच इनटू देम, उनमें खुद बूट की आत्मा ही सील दी गई हो। और उन जूतों को जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलते थे, उन्हें देख करके ऐसा लगता था कि मानो स्थायीपन से ही उसमें बूट थे, जो जूते थे, बूट की जो आत्मा है वो ही उन जूतों के अंदर शील दी गई। One went in not as into most shops, but restfully as one enter a church and sitting on the single wooden chair waited। क्या कहा, कोई व्यक्ति उस दुकान में अंदर जाता था। वन वेंट इन नॉट, वन वेंट, वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, कोई व्यक्ति उस दुकान में अंदर जाता था ऐसे नहीं जैसे ज़्यादातर दुकानों में जाते हैं। नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स, जैसे कि अधिकतर दुकानों में जाते हैं। बट रेस्टफुली, लेकिन आराम से, बट रेस्टफुली लेकिन आराम से। एज वन एंटर्स ए चर्च, जैसे कि एक चर्च में प्रवेश करते हैं। वुडन चेयर, और लकड़ी की एकमात्र कुर्सी पर बैठकर इंतजार किया जाता है। वेटेड मानी इंतजार किया जाता है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और ऐसे जैसे कि जो लकड़ी की एकमात्र कुर्सी होती है उस पर बैठकर इंतजार करता था। ए गटरल साउंड, a guttural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। क्या कहा, a glittered sound, क्या कहा, एक भारी गले से निकली है। ग्लिटर्ड साउंड होती है भारी आवाज जो गले से निकलती है। ग्लटर्ड, गटरल, गटरल हो ये, सॉरी गटरल है ये, गैटरल, गैटरल का मतलब होता है जो बहुत ही भारी आवाज होती है उसे गैटरल बोलते हैं। और एक भारी गले से निकली आवाज, ए गैटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर बेटिंग, बेटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एक भारी गले से निकली आवाज और उसके चप्पलों की संकरी लकड़ियों की सीढ़ियों को पीटती हुई। स्टेयर्स होते सीढ़ियाँ, वुडन स्टेयर्स संकरी लकड़ी की सीढ़ियों को पीटती पीटती हुई। टिप टैप, टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बिटिंग द नैरो वुडन, टिप टैप वह उनके सामने आ खड़ा होता। स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, उनके सामने आ खड़ा होता विदाउट कोट, बिना कोट के। ए लिटिल वेंट, थोड़ा सा झुके हुए। इन लेदर एप्रन, चमड़े के एप्रन में, चमड़े के एप्रन में। एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, सॉरी आगे एप्रन, विद स्लीव्स टर्न बैक, आस्तीन पीछे मुड़ी हुई। स्लीव्स होती हैं आस्तीन, टर्न बैक मानी पीछे मुड़ी हुई। ब्लिंकिंग, बैक ब्लिंकिंग पीछे मुड़ी, पलक झपकते हुए। एज ये वाकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, मानो जो बूटों के किसी सपने में जाग गया हो। यानी कि जो बूट थे उनके बारे में क्या कहा कि जो व्यक्ति था वो भारी सी आवाज़ में बोल रहा था कि एक भारी आवाज़ से निकली, भारी गले से निकली आवाज़ और उसकी चप्पलों की जो संकरी लकड़ियों की सीढ़ी थी उनको पीटती ही टिप टिप की आवाज़ करती थी। और वह उनके सामने आ खड़ा होता था बिना कोट के, थोड़ा सा झुके हुए और चमड़े के एप्रिशन में, आस्तीन पीछे मुड़ी हुई और पलकें झुकी हुई, मानो कि बूटों के किसी सपने से जाग गया हो। देखिए आगे ये क्या बोला, एंड आई वुड से, और मैं कहूँगा, हाउ डू यू डू, क्या कहूँगा, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मुझे रूसी कमड़े के जूतों की जोड़ी बना सकते हैं। और उसने क्या कहा, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर, कि क्या आप मुझे रूसी जो चमड़े के जूतों की एक जोड़ी बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव माई रिट्राइंग whence he came or into the protection of the, and I would say,
देखिए यहाँ से, सॉरी, एंड आई वुड से, और मैंने कहा, क्या कहा, और एंड आई वुड से, और मैं कहूँगा हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, कि क्या आप मुझे रूसी जो चमड़े के जूतों की एक जोड़ी बना सकते हैं। और उसने कहा कि क्या, मैं उसे पूछूंगा कि क्या आप मेरे लिए एक जो रूसी चमड़े के जूते होते हैं वो बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटरिंग व्हेंस ही केम और इनटू द अदर portion of the portion of the portion of the shop without a word, एक शब्द बोले बिना वह मुझे आराम करने के लिए छोड़ दे। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी ट्राइंग, एक शब्द बोले बिना वह मुझे आराम करने के लिए छोड़ देगा। वैन सी कम, जब तक कि वो आए, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, या फिर दुकान के दूसरे हिस्से में जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये हमारा जो आज का पैसेज था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।